राधे राधे स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आपको पता था, कल हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था बेटा। तो हमने कल दो प्रीपोजिशन का यूज सीख लिया था, कौन कौन सी? एट और ओन। ठीक है, आज थर्ड प्रीपोजिशन करते हैं हम इन। इनका यूज करते हैं बेटा। देखो इन यूज कहाँ होता है? सबसे पहले यूज होता है इसका ये इट इज यूज्ड फॉर big, it is used for bigger places। ये बट ज्यादा बड़े स्थानों के लिए यूज करते हैं बेटा। ठीक है, जैसे एट का यूज तो हमने किसी स्पेसिफिक या स्मॉल प्लेसेस के लिए कर लिया था। ठीक है, इनका यूज करते हैं हम बिगर प्लेसेस के लिए। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कहूं इन इंडिया, ठीक है, इन दिल्ली, इन मुंबई, इन सब प्लेसेस हैं, ये सारे बिग प्लेसेस हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो बिग प्लेसेस के लिए आप क्या यूज करोगे बेटा? इन। ठीक है, दूसरा यूज आता है इसका, ये यूज होता है बेटा विद सेशन, सीजन, month, year, decade और century। ठीक है, इनके साथ में हम इनका यूज करते हैं। जैसे मैं लिखूं किसी सेशन का नाम दे दे, जैसे मॉर्निंग का, इवनिंग का। ठीक है बेटा, या कोई सीजन दे दे, जैसे विंटर, समर, या किसी मंथ का नाम दे दे, जैसे जनवरी, फरवरी, या मई, जून, या ईयर दे दे, जैसे कौन सा ईयर दे सकता है, आगे का, पीछे का। ठीक है, जैसे 1984 दे दिया, या आगे आने वाला जैसे 2025। डिकेड हो सकता है, कोई भी दशक। ठीक है, या कोई सेंचुरी हो सकती है। उन सब के साथ यूज किया जाता है बेटा इन। एग्जांपल देखो आप इसके, जैसे मैं लिखूं माय एग्जाम विल स्टार्ट इन मॉर्निंग, मेरा एग्जाम मॉर्निंग में शुरू होगा। तो देखो मॉर्निंग क्या है बेटा? सेशन आ गया, तो मॉर्निंग के लिए हमने, सेशन के लिए हमने इन यूज कर दिया। आप देखो सीजन के लिए, जैसे माय फादर विल रिटर्न इन विंटर, मेरे पिताजी सर्दियों में वापस आएंगे। तो विंटर क्या होगा बेटा? सीजन हो गया। तो सीजन के साथ हमने क्या यूज कर दिया? इन। नेक्स्ट देखो, जैसे मंथ हो गया कोई भी, जैसे मैं लिखूं माय एग्जाम इन, मैं लिख देता हूं जैसे दिसंबर, मेरा पेपर या मेरा एग्जाम दिसंबर में है। तो ये कि मंथ नेम हो गया, तो मंथ नेम के साथ में हमने क्या यूज कर लिया? इन। अब ईयर का देखो बेटा, नेक्स्ट आता है जैसे आई was born in 2007, मैं, मेरा जन्म 2007 में हुआ था। तो ईयर का नेम आ गया, ईयर आ गया, तो ईयर के साथ में हम इन यूज करते हैं। समझ आ गया? देखो ये तो बिगर प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आता है बेटा किसके साथ? सीजन, सेशन के साथ, सीजन, मंथ, ईयर, डिकेड और सेंचुरी, इन सब के साथ में हम इनका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आती है हम हमारी इनटू, फोर्थ प्रीपोजिशन आती है इनटू। तो इनटू का यूज देखते हैं हम कहां करते हैं। इनटू देखो बेटा, इनटू यूज होती है बेटा जब कोई चीज किसी बाहर से किसी अंदर की तरफ मोशन में जाती है, तो हम उसके लिए इनटू यूज करते हैं। तो इसका यूज देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट goes from outside to inside in motion, यानी कि जब कोई गति में या मोशन में कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाती है, तो हम उसके लिए इनटू
यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे रोहन जंप इनटू द रिवर। रोहन ने नदी में छलांग लगाई, यानी कि वो एकदम मौसम में गया है, तो इनटू यूज हो गया। दूसरा देखो, द काउ फेल इनटू द पोंड। गाय तालाब में गिर गई, यानी कि फेल हो, मौसम में गई है बाहर से अंदर की तरफ, तो क्या यूज करेंगे बेटा? इनटू। तो इनटू का ये यूज था। नेक्स्ट आते हैं बेटा बिटवीन। देखो बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। बिटवीन का मतलब क्या होता है? मीन क्या होता है? के बीच में। तो बिटवीन यूज करते हैं हम जब कोई चीज या जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन किसी दो के बीच में बैठा हुआ हो या रखा हुआ हो, कोई चीज रखी हुई हो, तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन is in the middle of two nouns. In the middle of two nouns. तो वहां पर हम जब कोई चीज या कोई पर्सन दो के बीच में होता है तो क्या यूज करते हैं हम? बिटवीन। जैसे एग्जांपल, Neha is sitting between Neha and Monica। ठीक है, नेहा और मोनिका के बीच में बैठी हुई है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन यूज करेंगे। ठीक है, यानी जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई चीज हो तो बिटवीन। नेक्स्ट आता है बेटा अमंग। अमंग का यूज करते हैं, देखो इसका मतलब भी के बीच में ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? के बीच में ही। बट ये यूज किया जाता है जब कोई चीज या कोई पर्सन दो से ज्यादा के बीच में बैठा हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इस यूज में? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन द मिरर of more than two nouns। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन दो से ज्यादा नाउन के बीच में हो तो उसके लिए हम अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स among the children। ये मिठाइयां बच्चों के बीच बांट दो। ठीक है, यानी कि चिल्ड्रन हो गया तो दो से ज्यादा हो गया तो क्या यूज करेंगे हम? अमंग। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम? अमंग। बेटा मैंने चार क्वेश्चन पढ़ाई है, इन, इनटू, बिटवीन और अमंग। ये चारों का यूज आपको पढ़ के देखना अच्छी तरह और याद करना है। कुछ समझना है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।